नूंह जिले के तावड़ू उपमंडल के गांव बिस्सर अकबरपुर कामधेनु आरोग्य संस्थान के मासिक हवन के साथ गौ पूजन संत अतिथियों के प्रवचन ने आगंतुक अतिथियों का मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम के शुभारंभ तिथि और संस्था के परिचय से संस्था के संस्थापक एसपी गुप्ता जी ने किया। उन्होंने संस्था की 11 वर्षों की तपस्या के बारे में बताया, कैसे गौशाला में गायों के संरक्षण से प्राकृतिक उपचार केंद्र की यात्रा रही। स्वास्थ्य धन के महत्व के बारे में आदरणीय एसपी गुप्ता जी ने आगंतुक गौ भक्तों का मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर प्रीतम बाबू शर्मा कुलदीप एमटी यूनिवर्सिटी गुरुग्राम ने शिक्षा में संस्कार और संस्कृति की अपूर्णता से आए अभावों के बारे में प्रकाश डाला। आशीर्वचन संत राजेंद्र दास जी महाराज गुलाबदासी आश्रम हांसी ने सामाजिक कुरीतियों को कैसे ठीक करें बताया। अतिथि विशिष्ट अतिथि श्री राजेश गर्ग जी, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पल्लव, श्रीमती आशा विष्णु भगवान, समाज सेवी दिल्ली संस्था उपाध्यक्ष परम गोभक्त आचार्य मनीष हरि गोप्रेमी सेवा संघ गुरुग्राम आचार्य ननीश ने कहा कि गौ गंगा गीता गायत्री गुरु हमारे प्राण हैं, इनका संरक्षण होना अत्यंत आवश्यक है। कामधेनु आरोग्य संस्थान ऐसी ही सेवा में लगा हुआ है। गाय की सेवा सर्वश्रेष्ठ तो किसान के आंगन में ही हो सकती है। हम सब भी गौ सेवार्थ आगे आए और ऐसा शुभ संकल्प लेकर यहाँ से जाए। मेरा नाम आचार्य मनीष हरि है और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग इतनी दूर से गुरुग्राम से मीडिया के बंधु भगिनी यहाँ पर आए और सारे गौ भक्त भी हमारे साथ यहाँ पर आए हुए हैं। और ये कामधेनु वेलनेस सेंटर है, यहाँ गायों का संरक्षण किया जाता है और उपचार किया जाता है। और शास्त्रों में जैसा कहा गया, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर धर्म का साधन करने के लिए है। तो हम धर्म का साधन कैसे कर सकते हैं? जब हम स्वस्थ रहेंगे तब धर्म का कार्य कर सकते हैं। हमारा स्वास्थ्य ही ठीक नहीं रहेगा तो हम धर्म का कार्य कैसे करेंगे? तो हमारा स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए। इसके लिए गौ गंगा गीता गायत्री और गुरु इनका संरक्षण आवश्यक है। हम यहाँ यही संदेश देना चाहते हैं कि भारतीय संस्कृति को बचाएं, देश को बचाएं। गाय बचेगी, देश बचेगा, विश्व बचेगा। एसपी गुप्ता हूँ, मैं संस्थापक हूँ इसका कामधेनु कामधेनु आयुर्वेदिक वेलनेस संस्थान का। और यहाँ 2 अप्रैल 2013 से हम यहाँ पर ये एक सफ़र रहा है 11 साल का हमारा। इसमें कामधेनु गोधाम से और ये काऊ की जर्नी जो है ये बड़ी सुखद रही है, गौरवमयी रही है और बड़ी आनंदमय रही है। इसमें हमें जो गोवंश कटने जा रहा था उसका संरक्षण करने, पालन करने और फिर उसके पंचगव्य से मेडिसिन बनाने और फिर उसका जो है संवर्धन करने, क्योंकि आज गौ माता से दूध कम मिलता है। यही गौ माता ब्राज़ील में 65 किलो दूध देती है, हमारे यहाँ 1.5 किलो एवरेज है सारे इंडिया में। तो उसका संवर्धन कंजर्वेशन ज़रूरी है, उसके लिए नंदी अच्छे होना ज़रूरी है। तो हमने यहाँ पर एक इसका प्रशिक्षण किया और वो आप देखेंगे उसका बहुत फ़ायदा हो रहा है। 2 से 3 किलो घी हमारा दूध जो है वो बढ़ रहा है हर साल। तो हम चाहते हैं लोग उसका फ़ायदा उठाएं और अपने घर में अच्छे नंदी रखकर उनसे गाभिन कराकर गाय और ज़्यादा से ज़्यादा दूध बढ़ाएं। और फिर आज हमारा मानना है कि पंचगव्य बेस्ड मेडिसिन यूज करके आज स्वास्थ्य जो है वो एक बहुत ज़रूरत है आज के समय में। हेल्थ इज़ द ओनली वेल्थ। इस नियम पर चलकर हम अपना स्वास्थ्य ठीक रखें और जो रोग मुक्त रोग हैं, जिनको रोग है वो रोग मुक्त हो, उसके लिए काऊ में आकर वो अपना स्वास्थ्य का डिटॉक्सिफिकेशन कराएं, यहाँ पर स्वास्थ्य लाभ लें। उस दिशा में हम ये काम कर रहे हैं। मुझे खुशी है यहाँ के सभी हमारे जो साथी हैं गौ भक्त दूसरे जुड़े हैं, उनके सहयोग से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और इस जर्नी में, इस यात्रा में हमें बहुत सहयोग मिला है और प्रभु की कृपा से और आप सभी के सहयोग से आज हम इस ओर जा रहे हैं और आगे बढ़ेंगे। भगवान के माल की कृपा रहेगी और हम सबका इस पर अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं। संत राजेंद्र दास है, मैं गुलाबदासी आश्रम हांसी से आया हूँ साल से। बहुत अच्छा लगा। एक देवी भूमि पर इतना सुंदर वो भक्तों का एक बहुत बड़ा यज्ञ था और उसमें आहुति के लिए मेरे को बुलाया गया तो मुझे बहुत खुशी हुई और मैं सबको साधुवाद देता हूँ और इनकी इस कार्य के लिए बहुत बहुत बधाई मिली। है कि मैं यहाँ आज
व्यवस्थित हो सका। कामधेनु आरोग्य संस्थान में जो व्यवस्थाएँ की हैं तो निश्चित रूप से हमारे जनमानस को उत्तम स्वास्थ्य लाभ के लिए और हमारी संस्कृति से अपना नाता दोबारा स्थापित करने के लिए बहुत ही कारगर ये संस्थान है। मैं ऐसा मानता हूँ विश्वविद्यालय का कुलपति होने के नाते कि हमें अपने छात्र छात्राओं को और हमारे समाज को हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार और हमारी पद्धति जिससे कि हम स्वस्थ रहे और स्वस्थ रहकर 100 साल की उम्र तक हम स्वस्थ रह सकें, उसके लिए दोबारा से हमें आयुर्वेद की, नेचुरोपैथी की और सही मायने में गौ माता की सेवा करके उनके आशीर्वाद की आवश्यकता है। जब उसी का परिणाम है कि लोग गौ माता का दूध तो निकालना चाहते हैं लेकिन उसको चारा नहीं देना चाहते, अपने घर में रहने की जगह नहीं देना चाहते। हमारा देश तो वो देश था कि हम अपने मकान बनाने के साथ साथ हमारी गौ माता को रहने के लिए भी जगह बनाते थे। तब जाकर के लोग 100 साल तक बिना हॉस्पिटल गए जीवित रहते थे। हमारी नदियाँ पवित्र जल की नदियाँ थीं, हमारे पहाड़, हमारे जंगल सही मायने में। अब दोबारा से ऐसे नए भारत के निर्माण का समय आ गया है। हमें जन जागरण करना होगा, लोगों को दोबारा से समझाना होगा कि अगर आप स्वयं स्वस्थ रहना चाहते हैं, स्वस्थ रह करके अच्छा जीवन बिताना चाहते हैं तो इस बात को समझिए वी हैव टू गो बैक टू बेसिक्स, वी हैव टू गो बैक टू द नेचर एंड अंडरस्टैंड अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स मदर नेचर एंड ऑल्सो बैक टू द क्रीचर्स दैट आर ऑल अराउंड। इंसान होने के नाते हमारा दायित्व है कि हम प्रकृति की रक्षा करें, संरक्षण करें और साथ में पशु पक्षी और जो हमारे जानवर हैं उनकी सेवा में भी हम करें। तो माता तो हमारे लिए अपनी माँ से भी आगे सही मायने में सम्मानित है। उसकी रक्षा करना, उसका सही मायने में देखभाल करना ये हमारा मौलिक कर्तव्य होना चाहिए। फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ सिटीजन्स ऑफ दिस नेशन मस्ट बी टू शो द रिलीजियंस टू मदर काउ who serves us better than even our own mother। माँ तो हमारे लिए हो सकता है 2, 4, 6 महीने, 1 साल तक हमारी सेवा करें, लेकिन गौ माता के दूध से तो हम 100 साल तक सही मायने में स्वस्थ जीवित रहते हैं। इतना पुण्य का कार्य माननीय गुप्ता जी ने इस संस्थान को स्थापित करके किया, मुझे तो बहुत प्रसन्नता है। अमेठी विश्वविद्यालय जो यहाँ समीप में ही है, उसका कुलपति होने के नाते मैं निश्चित रूप से चाहूँगा कि हमारे छात्र छात्राएँ और हमारे अध्यापकगण भी इस संस्थान से दिल दिमाग और आत्मा से जुड़ जाएँ। देखिए यहाँ पर 303 गोवंश है जिसमें केवल 20 गायें हैं जो दूध देती हैं, बाकी सब बेसारा गोवंश हैं जिनकी हम पालना कर रहे हैं। यहाँ पर उसके पंचगव्य से यहाँ उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, उसके गोमूत्र से, गोबर से और जो खाद और जो ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं, गैस जो प्राप्त कर रहे हैं, वो लोगों को जानकारी देने की जरूरत है। गोवंश बेसारा गोवंश सड़कों पे घूम रहा है, उसी प्रयास में हम प्रयासरत हैं कि गोवंश सड़कों मत घूमे। अगर उसके पंचगव्य का उसका फ़ायदा उठाएं तो फिर भारतवर्ष जो है ना वही नंबर 1 स्थिति में आ जाएगा। गोमूत्र देखिए, गाय का गोमूत्र कितना यूजफुल है। ये देखिए जो गोमूत्र से इसका गोवर्क बनाते हैं हम। कैंसर की बीमारी सबसे भयानक बीमारी है और कैंसर का इलाज केवल गोमूत्र से ही ठीक हो सकता है। और अगर प्रिवेंटिव उसको आप यूज़ करें गोमूत्र से, उसका गोवर्क ले, हम यहाँ पर बनाते हैं वो हर तरह का, इसको कैंसर होगा ही नहीं। और उन्होंने 3rd से 4th स्टेज के कैंसर हो गए वो ठीक किए केवल गोमूत्र से। और जो यहाँ पर हम तेल बनाते हैं, अपना तेल उगाते भी हैं यहाँ, पीली सरसों का तेल, सरसों का दूसरा तेल और तिल का तेल, उससे हम तेल बनाते हैं। उसकी मालिश से किसी का अगर नी प्रॉब्लम है, घुटने की प्रॉब्लम है, वो दूर हो सकती है। और ये ऐसे चमत्कार हमने यहाँ पर प्राप्त किया। यहाँ पर उपलब्ध है। अभी मार्केटिंग हमने इतने पूर्ण रूप से नहीं की, जो हमारे साथ जुड़े हैं वो लेकर जाते हैं और जो यहाँ हमारे स्वास्थ्य लाभ के लिए आते हैं उनको सब हम ये जानकारी भी देते हैं, वो लेके जाते हैं यहाँ। तो अगर आपसे संपर्क करें तो कैसे करें? नहीं, यहाँ गौशाला में आ सकते हैं और बाकी हमारा सोशल मीडिया में उसमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सभी चीज़ें उपलब्ध हो सकती हैं आज के समय में। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, देखिए हर महीने मासिक प्रथम सप्ताह जो रविवार है उसको हम हवन करते हैं। उसी कड़ी में आज भी हमने ये हवन किया और उसमें हमने एक आपको जानकारी दूँ, हम यहाँ पर जितना जन्म दिवस होता है जो उस मास में और सालगिरह होती है, पुण्यतिथि होती है, मैरिज एनिवर्सरी होती है, उस पर हम शुभकामनाएँ देते हैं। आज इस मौके पर हमने राकेश तुलताबाद जी जो विधायक थे, वो बहुत बड़े गोभक्त थे, उसको हमने यहाँ श्रद्धांजलि दी।
इसी तरह हमारे दिनेश गुप्ता जी वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, उनकी माता का देहांत हुआ, उसको हमने श्रद्धांजलि दी। और तीसरे, आपको पता है 4 तारीख को रिजल्ट आने वाला है लोकसभा का, और भारत का प्रधानमंत्री का जो है चुनाव होने जा रहा है, तो हमने शुभकामनाएँ की कि उसमें भारत आगे बढ़े। उसके लिए हमने शुभकामनाएँ दी, जो भी प्रधानमंत्री बनेगा उसके लिए हमने उसको बहुत शुभकामनाएँ दी, ताकि देश बढ़े और नंबर 1 दुनिया में जैसे भारत था वैसे ही बने। ऐसी शुभकामनाएँ हमने आज दी हैं।